एपिसोड 2 में हम लोग देखते हैं कि वो जो डीमंस होते हैं वो और भी जगह पर जाकर अब हमले करने लगते हैं, पर वहाँ पर वो जो गार्ड्स होते हैं वो इंसान होते हैं और वो भी अपने मैजिक का यूज करके उन डीमंस को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर फिर भी वो लोग उन डीमंस का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे होते हैं, क्योंकि जो डीमंस होते हैं वो उन लोगों से काफी ज्यादा ताकतवर हैं। सभी डीमंस अब दीवार को तोड़ने के बाद अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो उन लोगों को मार देते हैं। और अब एक डीमन आकर ये सारी बातों को डीमन किंग को रिपोर्ट देता है कि जो रोजेरिया के अंदर जो वॉर चल रही है वो काफी ज्यादा अच्छी चल रही है। पर लगता है कि वो लोग नेबरिंग कंट्रीज के साथ अलायंस बना रहे हैं जिससे कि वो लोग इस वॉर को खत्म कर सके। ये सुनकर डीमन किंग कहती है कि इंसान एक साथ आ रहे हैं डेंजर से लड़ने के लिए, अगर ऐसी बात है तो मैं इस काम को उसे दे रही हूँ। इसके बाद दूसरे सीन में हम लोग सैटी को देखते हैं जो कि ईके को अब सर्व कर रही होती है। और अब अगले सीन में व्हाइट रोज नाइट के कमांडर एलिस्टेयर को दिखाया जाता है और अब वो वहाँ के कमांडर से कहती है कि आपने मुझे यहाँ के इवेलियस को रिटेक करने के लिए बुलाया है ना? तो वो कहते हैं कि हम लोग बाकी नेशंस को हमारा फायदा नहीं उठाने दे सकते हैं, इसलिए जाओ। ये सुनकर अब एलिस्टेयर भी चली जाती है। इसके बाद अब दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि सभी लोगों को इकट्ठा करके एक गेम खिलवा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि तुम्हें बस ये बताना है कि बॉल कौन से कप में है, अगर तुम बता दोगे तो तुम्हारा जो पैसा है वो डबल कर दूंगा मैं और तुम्हें दे दूंगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सैटी आ जाती है और वो गैस करती है कि वो जो बॉल है वो कौन से कप के नीचे है। तो दुकानदार अब उसे कहते हैं कि तुम इस चीज के लिए कितने पैसे बेट पर लगाओगी। तो सैटी कहती है कि मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। ये सुनकर वो दुकानदार कहते हैं कि पैसों के बिना तुम कैसे खेलोगी। पर तभी वो दुकानदार सैटी की बॉडी को देखने लगता है और अब उसके मन में कुछ बुरे विचार आने लगते हैं और अब उसे कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम किसी और चीज को बेट पर लगा सकती हो। ऐसा बोलने के बाद वो दुकानदार कप को उठाने वाला होता है, पर अचानक से वो जो कप होते हैं वो हवा में उड़ने लगते हैं और तभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं कि इन कप के नीचे तो बॉल है ही नहीं, इसका मतलब तुम चीटिंग करे थे, हमारे पैसे हमें वापस दो। वो सभी लोग अब दुकानदार से लड़ने लगते हैं। वही हमें पता चलता है कि ये सब काम करने वाला ईके था, जो कि अब सेठी को वहाँ से बुला लेता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, एक मेड को अपने मास्टर को इस तरीके से अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। तो वो उसे कहती है माफ कर दो, मैं बस क्यूरियस हो गई थी देखने के लिए, और वैसे आपने ये कपड़े क्यों पहने हुए हैं? तो ये कहते हैं कि हमारा मकसद है कि हम लोग अभी दुश्मनों को थोड़ा सा स्काउट करेंगे और थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, इसलिए मैं अपनी वो कमांडर वाली कपड़ों में नहीं हूँ, नहीं तो मेरे ऊपर ज्यादा टेंशन आएगा। चलो फिर अब आगे चलते हैं। इसके बाद वो दोनों अब आगे चल ही रहे होते हैं, जहाँ पर अभी के कहते हैं कि लगता है किंग ने जो अलायंस बनाई है वो वाली बात सच है। ऐसा मुझे से लगता है क्योंकि यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स हैं वो काफी तेज से कहीं पर जा रहे हैं। वहीं पर सेठ पूछती है कि किंग के अलायंस का मतलब, तो ये उसे बताता है कि ये एक एंशिएंट अलायंस है जहाँ पर कंट्रीज एक साथ आती है खतरे के समय पर, और भले इनको इंटरेस्ट ना हो उन लोगों को ज्वाइन करना ही पड़ता है। ये सुनकर सिटी कहती है और मैं समझ गई, इसका मतलब जब डीमंस अटैक करते हैं तो हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर काम करना होगा डीमंस को हराने के लिए। तो ये कहते हैं हाँ, ये जो अलायंस है ये पहले भी 3 बार बन चुकी है और तीनों बार ही डीमन लॉर्ड की आर्मी हार चुकी है और वापस से डीमन लॉर्ड की आर्मी को कैसल में वापस भेज दिया जाता है। ये सुनकर सैटी थोड़ी सी दुखी हो जाती है और वो कहती है कि क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? तो ये कहते हैं कि तुम्हें क्यों चिंता हो रही है, तुम तो एक इंसान हो ना, अगर डीमन लॉर्ड की आर्मी हार जाएगी तो तुम फ्री हो जाओगी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जिस पर वो कहती है कि इंसानों की सोसाइटी में एक स्लेव ही रहता है हमेशा के लिए, अगर आप मुझे अबैंडन कर दोगे तो मेरी हालत उन बच्चों की तरह हो जाएगी। सेठी यहाँ पर कुछ बच्चों की बात कर रही होती है जिनकी काफी ज्यादा बुरी हालत है क्योंकि उन लोगों को स्लेव्स बना के रखा हुआ है। ये सुनकर ईके उसे कहते हैं कि ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो, क्योंकि अभी जो डीमन लॉर्ड है वो काफी ज्यादा ताकतवर है और समझदार भी है, तो हम लोग हारेंगे नहीं। ईके मन में सोचते है कि डीमंस और इंसानों के ऊपर काफी ज्यादा दिक्कतें हैं, आखिर उसे चेंज कैसे किया जा सकता है। वो लोग अब आगे चल ही रहे होते हैं, तभी अचानक से वहाँ पर वही दुकानदार आ जाता है एक काफी बड़े गुंडे को लेकर। वो दुकानदार ईके से गुस्से में कहता है कि तुमने मेरी ट्रिक खराब कर दी, तुमने मेरा काफी नुकसान भी करा है, इसलिए तुम्हें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, तुम मुझे पैसा दो और अपनी ये स्लेव भी मुझे दे दो। ये सुनकर ही क्या आस पास देखता है और वो कहता है कि लगता है यहाँ पर कोई भी नहीं है तो ये ठीक रहेगा। ऐसा बोलने के बाद अब अपनी छड़ी को निकालकर अपनी पावर को यूज करके उस गुंडे के पैरों को जमा देता है और इसी के साथ ही कि अब काफी ज्यादा पैनी बर्फों को भी उस दुकानदार के गले पर रख देता है। ईके अब उस बंदे से कुछ पूछने वाला होता है, पर वो दुकानदार काफी गुस्से में ईके से कहता है कि इन सारी चीजों को मेरे आगे से हटा दो। ये सुनकर ईके अब उसके हाथ में एक बर्फ को चुबा देता है और उसे घायल कर देता है। ये देखकर वो बंदा डर जाता है और अब वो कहता है ठीक है मुझे माफ कर दो, तुम्हें क्या चाहिए? तो ईके अब उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि आखिर आर्मी इस टाउन में क्या कर रही है और जो सोल्जर्स हैं वो काफी जल्दी में कहीं पर जा रहे हैं। तब वो दुकानदार कहते हैं कि मुझे नहीं पता। ये सुनकर ईके कहते हैं ठीक है तो फिर मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें मार देता हूँ। तब वो दुकानदार डर जाता है और अब वो कहते हैं ठीक है मैं बताता हूँ। तब उसे कहते हैं कि क्या तुमने सुना है कि अलायंस ऑफ किंग बनी है डीमंस से लड़ने के लिए? तो जो रोजेरिया की आर्मी है वो अलायंस से पहले ही डीमन लॉर्ड की आर्मी के ऊपर हमला करना चाहती है। ये सुनकर ये सोचता है कि शायद से वो लोग ऐसे इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो अकेले ही अपने नेशन के लिए एक नाम कमाना चाहते हैं और खुद ही क्रेडिट ले जाना चाहते हैं इससे पहले अलायंस बने। स्ट्रेटेजी काउंसिल के सामने वो लोग अपने आप को एडवांटेज पर रखेंगे और वॉर के बाद वो लोग अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाएंगे और ऑफ कोर्स अगर वो फेल हो जाएंगे तो रोजेरिया काफी ज्यादा बुरी पोजीशन में आ जाएगी। ईके अब उस दुकानदार से पूछता है कि आखिर वो लोग कहाँ पर हमला करेंगे? तो वो दुकानदार कहता है कि एक
एक ही जगह है हमला करने के लिए, और वो जगह है एवेलियस, क्योंकि वहाँ का जो गेट है वो काफी ज्यादा टूटा हुआ है और वो इतना ज्यादा डिफेंडेड भी नहीं है। ये सुनकर ईके कहते हैं ठीक है, और अब वो वहाँ से जाने लगता है। पर अब वो दुकानदार उसे कहते हैं कि हमें खोल के तो जाओ, पर ईके उसे बिल्कुल भी खोलता नहीं है। अगले सीन में अब हम लोग देखते हैं कि ईके काम कर रहा होता है, तभी अचानक से वहाँ पर एक लड़की आती है और अब उसे कहती है कि आखिर ईके तुम इतने समय से कहाँ पर थे, मुझे तुम्हारी काफी चिंता हो रही थी। तो ईके उसे कहते हैं माफ करना, मैं जरा रोजीरा को स्काउट कर रहा था। तो वो लड़की अब उसे कहती है कि आखिर तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है। तो सेठी अब अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और अब वो कहती है कि मैं ईके की मेड हूँ। ये सुनकर वो लड़की कहती है क्या ये मेड है, ये तो काफी ज्यादा बदसूरत है। ये सुनकर सेठी भी थोड़ी सी गुस्से में आ जाती है। वहीं पर वो लड़की ईके से कहने लगती है कि सेठी को भूल जाओ, मैं तुम्हारी मेड बन जाती हूँ। ये देखकर सेठी और गुस्सा हो जाती है और वो उस लड़की से कहने लगती है कि मेरे मास्टर अभी थके हुए हैं तो आप यहाँ से चली जाओ। वो सुनकर वो लड़की भी गुस्सा हो जाती है और अब आपस में उन दोनों की लड़ाई होने लगती है। तभी हम लोग देखते हैं कि ईके का वही साथी जो कि सुअर है वो वहाँ पर आ जाता है। अगले सीन में अब हम लोग को रोजेरिया की आर्मी को दिखाया जाता है जो कि अब इवेलियस के ऊपर हमला करने ही वाले हैं। वो लोग अब देखते हैं कि यहाँ पर तो काफी ज्यादा शांति होती है। ये देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि शायद से वो लोग गेट को रिबिल्ड करने में लगे हुए हैं। तब एलिस्टर अपनी आर्मी को कहती है कि हमला कर दो, और अब वो आर्मी भी हमला करने वाली होती है। पर तभी अचानक से जमीन में से अब काफी सारे स्केलेटन्स बाहर आ जाते हैं। ये देखकर वो गार्ड्स भी अब चौकन्ने हो जाते हैं और अब वो कह रहे होते हैं कि स्केलेटन्स हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। पर तभी अचानक से जो सोल्जर ये बात कह रहा था उसके अब आकर एक तीर लगती है और हमें पता चलता है कि यहाँ पर और भी काफी सारे डीमंस आ चुके हैं जो कि उनके ऊपर हमला करने लगे हैं। हमले में अब काफी सारे सोल्जर्स घायल हो जाते हैं और अब वो डर के मारे सभी रिट्रीट कर लेते हैं। वहीं हम देखते हैं कि वो जो एलिस्टर है वो भी अब वहाँ से भागने लगती है। ये देखकर ईके का साथी कहता है कि इस व्हाइट रोज नाइट ने काफी अच्छा किया, अच्छा हुआ कि उसने रिट्रीट कर लिया। वो भी कैसे कहता है कि हम लोग इन लोगों के ऊपर हमला आपकी वजह से ही कर पाए क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी थी। ये सुनकर ईके कहते हैं कि मेरी तारीफ मत करो। वो सुनकर उसका साथी कहता है कि आप तो कितने ज्यादा हम्बल हो। वो लोग वहाँ पे खड़े होते हैं पर तभी अचानक से ईके के ऊपर कोई पीछे से तीर चला देता है जिसकी वजह से ईके अब बेहोश होकर वहीं पर ही गिर जाता है। और अब दूसरी तरफ उसी कमांडर को पता चलता है कि जो एलिस्टर है वो रिट्रीट कर ली है और जो डीमन लॉर्ड की आर्मी है उन लोगों ने वहाँ पर एक ट्रैप बिछा कर रखा हुआ था। ये सुनकर वो बंदा गुस्से में आता है और कहते हैं कि एलिस्टर को अभी के अभी जेल में डालो, वो हमारे नेशन की सबसे अच्छी जनरल में से एक है। पर आखिर उसकी हिम्मत कैसी हुई इस तरीके से रिट्रीट करने की। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि लेकिन अगर हम लोग उसे अरेस्ट करेंगे तो बाकी सोल्जर थोड़े से गुस्से में आ जाएंगे। जिस पर वो बंदा कहता है कि मुझे से फर्क नहीं पड़ता, एलिस्टर को अपने एक्शंस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। आखिर मैं सबके बारे में किंग को कैसे बताऊंगा। दूसरी तरफ अब ईके को दिखाया जाता है जिससे अब जैसे होश आता है वो देखते हैं कि उसके साइड में तो वही कमांडर सो रही होती है। वह उसे कहते हैं कि तुम मेरे साइड में क्यों सो रही हो। तो वो कहती है कि तुम मुझसे इस तरीके से क्यों बात कर रहे हो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। ईके अब थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और अब उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या था। ये सुनकर वो कमांडर कहती है कि क्या तुम्हें याद नहीं है जब तुम्हें वो एरो लग गई थी तो मैंने तुम्हें हील किया। ये सुनकर ईके को भी याद आता है कि हाँ उसे तीर लगी थी। कमांडर अब उसे कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हें अच्छे से हील कर दिया, तुम्हारे कमर पर निशान भी नहीं रहेगा। तो ईके अब उसका शुक्र करता है जिस पर अब वो कमांडर कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे मुझे ये बताया गया है कि इस बैटल के दौरान कोई भी इंसान नहीं मरा, तुम अब क्या करोगे अगर डीमन लॉर्ड को फिर से शक हो गया तो। जिस पर ईके कहते हैं कि मैं एक तरीका ढूंढ रहा हूँ जिससे कि इंसान और डीमन एक साथ खुशी से रह सके और ये चीज कभी भी चेंज नहीं होगी। ये सुनकर अब वो कमांडर वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि अभी के लिए तुम यहीं रुको और थोड़ा सा आराम करो क्योंकि तुम इंसान हो, हमारी तरह डीमन नहीं हो। ऐसा बोलने के बाद अब वो वहाँ से चली जाती है। वहीं पर अभी के उसी एरो को देख रहा होता है जो कि उसको आकर लगी थी। वो कहता है कि किसी ने मेरे ऊपर पीछे से हमला किया, इसका मतलब कैसल के अंदर किसी ने इन्फिल्ट्रेट किया, या फिर वह कुछ बोलने वाला होता है। पर तभी अचानक से वही लड़की आ जाती है जो कि अब उसे गले लगा लेती है और कहती है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम ठीक हो। वहीं पर के जल्दी से अपना मास्क भी पहन लेता है। वहीं पर सेठी भी अब उसके पास आकर बैठ जाती है। तो ये उन लोगों से कहते हैं चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। तभी वही डीमन लड़की सेठी से कहती है कि तुम एक इंसान हो, ईके के इतना पास मत आओ। जिस पर सेठी कहती है कि मुझे तो बस मेरे मास्टर की चिंता हो रही है। ये सुनकर वो लड़की थोड़ी सी गुस्से में आती है और अब वो ईके को थोड़ा सा और गले लगाने लगती है। ये देखकर सेठी भी गुस्से में आती है और अब वो दोनों आपस में फिर से लड़ने लगते हैं। पर तभी अचानक से ईके का वही साथी वहाँ पर आ जाता है और अब वो उस लड़की को उठाकर बाहर फेंक देता है और दरवाजा बंद कर देता है। ये देखकर वो लड़की गुस्से में आती है और अब उसे कहने लगती है कि तुम आखिर क्या कर रहे हो, पर वो बिल्कुल भी उसका कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा होता है। ये देखकर सेठी अब उसे कहती है कि तुमने काफी अच्छा काम किया। इसके बाद अभी के उस बंदे के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ करो, मैं चाहता हूँ कि तुम उस व्हाइट रोज नाइट के कमांडर का पता लगाओ जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था। तब वो बंदा भी कहते हैं ठीक है मैं ढूंढता हूँ कि वो कहाँ पर है। और अब अगले सीन में आईके को पता चल जाता है कि एलिस्टर को जेल में रखा गया है क्योंकि वो फेल हो गई थी और उसने रिट्रीट कर लिया था। हम लोग अब देखते हैं कि आईके उसी प्रिजन में आते हैं एलिस्टर से मिलने के लिए। पर उसके साथ में वही डीमन लड़की भी आई है जो कि ईके से कहती है कि तुम अकेले क्यों आए, अकेले आना डेंजरस है। जिस पर ईके कहते हैं कि मैं एलिस्टर से कुछ पूछना चाहता था और लिलिथ मैंने तुमसे यहाँ आने के लिए कही भी नहीं थी। तो लिलिथ कहती है कि लेकिन तुम अकेले यहाँ पर रहने वाले हो और अगर हम दोनों होंगे तो हम लोग और भी काफी कमाल की चीजें कर पाएंगे। तो ईके उससे कहते हैं कि मैं ऐसे कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, पर अगर तुम्हें मेरे साथ आना है तो चुपचाप आना होगा।
होगा। तो लिलित भी कहती है ठीक है। इसके बाद अब वो उससे थोड़ा सा चिपक जाती है और अब वो लोग अंदर आने लगते हैं, जहाँ पर के देखता है कि यहाँ पर तो गार्ड्स खड़े होते हैं, पर वो कोई तरीका ढूंढ रहा होता है अंदर घुसने का, क्योंकि वो ज्यादा अटेंशन नहीं लाना चाहता है। वो चीजों को शांति से करना चाहता था, पर तभी लिलित जाकर उन गार्ड्स को बेहोश कर देती है मार के, और कहती है कि अब हम लोग अंदर जा पाएंगे। इसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं, जहाँ पर के देखता है कि यहाँ की जो जगह है ये काफी ज्यादा बड़ी है, एलिस्टर को ढूंढने में उन लोगों को काफी टाइम लगेगा। तो लिलित कहती है कि उसकी चिंता मत करो। ऐसा बोलने के बाद अब वो एक गार्ड को बेहोश करके उससे चाबी ले लेती है, और अब वो ईके को बताती है कि इस गार्ड ने कहा था कि जो एलिस्टर है वो टॉप फ्लोर पे है। इसके बाद अब वो लोग टॉप फ्लोर की तरफ जा ही रहे होते हैं, पर तभी अचानक से वहाँ पर और भी गार्ड्स आ जाते हैं उन्हें रोकने के लिए। ये देखकर लिलित अब ईके से कहती है कि इन लोगों को मैं संभाल लूंगी, तुम आगे जाओ। तो ईके भी कहते हैं ठीक है, पर ज्यादा कोई खून खराबा मत करना। तो वो भी कहती है ठीक है। जिसके बाद अभी के जा ही रहा होता है, तभी वो कुछ चिल्लाने की आवाज सुनता है, और पीछे देखता है कि लिलित ने तो उन गार्ड्स की काफी बुरी हालत कर दी है। इस चीज को ईके भी देख लेता है, पर अब वो इस चीज को इग्नोर करके आगे बढ़ता है, और अब वो एलिस्टर के रूम में पहुंचता है, पर वो देखता है कि वहाँ पर तो एलिस्टर होती ही नहीं है। और तभी अचानक से कोई लड़की अब आकर उसके पीछे से हमला करती है, पर ईके उसे डॉज कर देता है। इसी तरीके से वो लड़की अब उसके ऊपर और हमला करने लगती है, पर ईके उसके सारे अटैक्स को डॉज करके उसके ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। वो लड़की अब ईके से कहती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम मुझे से जनरल पर हंसने आए हो क्योंकि तुमने मुझे हरा दिया। तो अभी के भी समझ जाता है कि यही लड़की एलिस्टर है। वो उससे कहता है कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, और वो ये है कि पिछली बैटल के दौरान क्या तुमने इवेलियस में असैसिन भेजा था मुझे मारने के लिए। ईके अब सोचता है कि क्या उस असैसिन को एलिस्टर ने भेजा था या फिर किसी और ने। एलिस्टर खड़ी होकर ईके से कहती है कि क्या तुम सही में एक डीमन हो। वो सुनकर ईके भी थोड़ा सा घबरा जाता है और से कहते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। और तभी अचानक से वो देखता है कि बाहर कुछ गार्ड्स की आवाज आती है, जिन्हें पता चल चुका है कि यहाँ पर ईके आ चुका है, इसलिए वो लोग अब उसे पकड़ने के लिए आ रहे होते हैं। इसकी वजह से ईके का ध्यान थोड़ा सा भटक जाता है, और इसी मौके का फायदा उठाकर एलिस्टर एक चाकू को बाहर निकालती है और ईके के गले पर रख देती है, और कहती है कि ये मत कहना कि तुम एक इंसान हो। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।